मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। मैंने YouTube में एक वीडियो देखा है जिसमें श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज ने, जो कि श्री राम कथा कर रहे थे, उस श्री राम कथा में उन्होंने स्त्रियों पर ये प्रतिबंध कहा है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का उपनयन नहीं होता है। ये शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्रों के इन विधि निषेधों का पालन करते हुए जो कार्य होता है वही फलदायी होता है। और यदि स्त्रियां गायत्री मंत्र का जप करेंगी तो उसका फल इस विपरीत हो सकता है। मैं अपने स्वामी राघवाचार्य जी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस राम कथा और श्री वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को आप उद्धृत कर रहे हैं, उन श्लोकों में ये बात स्पष्ट रूप से वहां पर वर्णन आता है माता कौशल्या का, जिसमें कहा गया है, सा क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्नि जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। यानी मंत्रोच्चारण करती हुई माता कौशल्या यज्ञ कर रही थी। इसी प्रकार सीता माता का वर्णन आता है, जब लंका में हनुमान जी उनको ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो वे कहते हैं कि संध्या काल मनाह श्यामा ध्रुव नश्यति जानकी नदीम चेमाम शिव जनाम संध्यार्थे वर वर्णिनी। कि संध्या काल का ये समय है और उस मनवाली हमारी माता सीता संध्या के लिए उत्तम स्थान का चयन करती हुई इस शिवजला नदी के पास अवश्य आएंगी। इस प्रकार के अनेक स्त्री पात्र हैं जहाँ पर उनका वर्णन आता है कि वे संध्योपासना कर रही थी, मंत्रोच्चारण कर रही थी, हवन कर रही थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या संध्या बिना गायत्री मंत्र के जप किए हुए पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। बात कि कन्याओं का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता है, इस विषय में मैं हारित स्मृति का वचन उद्धृत करना चाहती हूँ। उन्होंने हारित स्मृति में उन्होंने लिखा कि द्विविधा स्त्रियां दो प्रकार की हैं, ब्रह्मवादिन्य सद्योवध्वष्ट। एक ब्रह्मवादिनी होती है जिनके लिए वहां पर आज्ञा दी उन्होंने कि तत्र ब्रह्मवादिनी नाम उपनयनम अग्निधनम स्वगृहे भिक्षचर्या यह आवश्यक है। कि जो ब्रह्मवादिनी होती हैं उनका उपनयन संस्कार और अग्निधन माने यज्ञ करना और ब्रह्मचर्य के अनुकूल भिक्षाचरण करना ये उनके लिए आवश्यक है। और इसी को आगे वो व्याख्या करते हुए विवाह मीमांसा में लिखते हैं कि न शूद्र समाह स्त्रिय तस्मात् छंदसा स्त्रिय संस्कार्या न शूद्र योनौ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः जायन्ते। अर्थात स्त्रियों को शूद्र के समान नहीं बनाया जा सकता है, उनका वेद मंत्रों के साथ संस्कार करना चाहिए। यदि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाया जाएगा, उपनयन संस्कार नहीं होगा, तो वो शूद्र हो जाएंगी और उनकी योनि शूद्र योनि हो जाएगी। और उस शूद्र योनि में माने स्त्रियों से उत्पन्न जो पुरुष हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण हैं, वे कभी भी ये ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं रह सकते हैं, वे सब के सब शूद्र हो जाएंगे। इसी की व्याख्या करते हुए विवाह मीमांसा में लिखते हैं, वस्तुतस्तु द्विजांगनानामपि यथा कुलम यथा कालम कर्तव्यमेव उपनयनम द्विजात्यवच्छेदाय। कि वस्तुतः जो द्विज की स्त्रियां होती हैं उनका भी यथा कुल यथा समय उपनयन संस्कार करना ही चाहिए, नहीं तो सभी शूद्र हो जाएंगे। और द्विज की रक्षा यानी जो गुरुकुलों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का निर्माण होता है, उन वर्णों की रक्षा नहीं हो सकती है। और सर्वे वर्णा शूद्रा एव भवेगी, सभी वर्ण शूद्र ही हो जाएंगे, कोई ये नहीं रह पाएगा। इस विषय में मैं वेद का प्रमाण देना चाहती हूँ। अथर्ववेद में एक ब्रह्मचर्य सूक्त आता है। उस अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पति, कि ब्रह्मचर्य पूर्वक कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। इसका सायणाचार्य जी भाष्य करते हुए लिखते हैं, कन्या अकृत विवाह स्त्री ब्रह्मचर्यम चरन्ति। यानी स्त्री ब्रह्मचर्य का आचरण करती हुई ब्रह्मचर्येन
वो युवा पति को प्राप्त करती है। और वहीं पर उसी प्रकरण में ब्रह्मचर्य शब्द की व्याख्या करते हुए स्वयं लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। कहते हैं ब्रह्म वेद तदध्ययनार्थम आचर्यम आचरणीयम कर्म, यानी ब्रह्म कहते हैं वेद और उसके अध्ययन के लिए जो आचरणीय कर्म है, उपनयन आदि संस्कार और वेदारंभ संस्कार, ये सबके लिए आवश्यक हैं और नारी के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई भी वो पति को प्राप्त करती है। इन स्पष्ट प्रमाणों के रहते हुए ये इस प्रकार की बातें करना, राघवाचार्य जी ने जो कहा कि शास्त्र इसमें प्रमाण है, कौन सा शास्त्र प्रमाण है? जिस वाल्मीकि को आप वेदावतार बता रहे हैं, उस वाल्मीकि रामायण में ही स्पष्ट रूप से मैंने आपको उदाहरण प्रस्तुत किया। और इसी प्रकार से वेद के अनेक मंत्र हैं जिनमें स्त्रियों को यज्ञीय कहा गया है कि बर्हि सीदन तो यज्ञिया, ये नारियां इस बर्हि यज्ञशाला में आकर के बैठे और ये इमाह, ये नारियां जो है यज्ञम अवतु, इस यज्ञ की रक्षा करें। और जो पंच महायज्ञ हैं जिसमें पितृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलवेश्वर देव यज्ञ है, क्या इन यज्ञों को पुरुष करेंगे? तो यज्ञ करने का, और यज्ञ बिना उपनयन के यज्ञोपवीत संस्कार के नहीं होता है, ये जो शब्द बता रहा है। इसलिए मैं इन स्वामी जी को ये शास्त्रार्थ का खुला चैलेंज देना चाहती हूँ कि वे सामने आकर के शास्त्रार्थ करें। कैसे उन्होंने इस तरह की बात, नारियों के लिए उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है और वे गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती है, इस बात को उन्होंने कहा है। इस बात का मैं प्रतिवाद करती हूँ और उनको ललकारती हूँ शास्त्रार्थ के लिए।